तो 9th वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर 2 दिन में, एक दिन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आई लव यू यार। तो आज मैं लेकर के आया हूं बिहाइव का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। जी हाँ, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप लगा लो कि डैम श्योर आएगा ही आएगा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं मैं। जानना चाहते हो तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलते एक बड़े ही प्यारे से सफर पे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लेसन किसके बारे में? माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, ना कि द चाइल्डहुड। बात करेंगे माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। और कलाम साहब के बारे में एग्जाम में नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए मैं लेकर के आ गया हूं प्यारे बच्चों 100% वन शॉट कंप्लीट वीडियो। बस आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक। चलिए फटाफट से चलते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ। क्योंकि वोकैबुलरी ही है जो आपके इंग्लिश को ना क्या 4 चांद लगाता है। 1 2 3 और ये रहा 4। ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जब आप एग्जाम में इस्तेमाल करोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वो पहचान जाएगा कि बच्चा पूरी तरीके से पढ़ के तैयारी करके आया। एंड ही शी विल गिव यू फुल मार्क्स। और वैसे भी ये सारे वोकैबुलरी आपके इंग्लिश पार को बूस्ट करेगा, एनहेंस करेगा मेरे प्यारे बच्चों। सो डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्रीनशॉट एंड मेमोराइज इट। तो चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ। अर्स्टवाइल, पुराना, भूतपूर्व या पहले वाला। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइट, के बावजूद। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस, कमियां। इनेट, जन्मजात, पैदाइश। अनडिस्टिंग्विश्ड, सामान्य, सिंपल। एंसेस्ट्रल, पैतृक, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इन एसेंशियल, अनावश्यक, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है। लग्जरीज, ऐश्वर्य, आराम। एंड मटीरियली, भौतिक रूप से। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा, अपनी पुस्तक, अपने बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। टेमेराइंड सीड्स, इमली के बीज। सस्पेंशन, स्थगन कर देना, निलंबन कर देना, कहते ना यू आर सस्पेंडेड, है ना, तो आपको अलग कर दिया गया किसी चीज से। ऑर्थोडॉक्स, पारंपरिक, रूढ़िवादी, पुरानी सोच। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। आइडल्स, प्रतिमाएं, मूर्तियां। प्रॉफिट, पैगंबर। सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ, धागा, हिंदू लोग पहनते हैं ना जनेऊ, वही चीज है। स्टमक, स्टमक का मतलब वैसे तो सहन करना है, लेकिन एक और सिंपल इसका मीनिंग होता है पेट। कहते हैं ना आई कांट स्टमक दिस थिंग, मैं इस चीज को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, हजम करना कह सकते हो। समन, बुलावा भेजना, तलब करना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट समरी की तरफ, है ना। यहां पे द की बजाय आप मेरे बच्चों माई लगा लेना, बस माई चाइल्डहुड। कई बार हो जाता है पीपीटी बनाते समय गलतियां, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आज हम बात करेंगे माई चाइल्डहुड, है ना। चैप्टर जो है चाइल्डहुड, ये लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। और आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, आग वाले क्या विंग्स। सो इट डिस्क्राइब्स हिज अर्ली लाइफ। जी हाँ, उनके अर्ली जीवन को, शुरुआती बचपन वाले जीवन के बारे में बताता है। द स्मॉल टाउन ऑफ रामेश्वरम, जहां वो रहते थे रामेश्वरम में, इन तमिलनाडु। तो इतना तो हमें पता चल गया प्यारे बच्चों, ये चैप्टर किस चीज से डील कर रहा है। अब आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं और बड़े अच्छे से बड़े ही प्यार समझते हैं। डॉक्टर कलाम वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे थे, एंड अ मुस्लिम फैमिली। सो हिज फादर, जो उनके पिता थे जैनुल आबिदीन, और जो उनकी माँ आशी अम्मा, एंड स्पिरिचुअली उनके पिता जो थे बहुत ही आध्यात्मिक तौर पर सीधे, ईमानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और बहुत ही सिंपल लाइफ पसंद करते थे उनके पिताजी। और उनकी माता की तो बात ही क्या किया जाए, वो बहुत बहुत ज्यादा दयालु थी आशी अम्मा, एंड वाज अ वेरी काइंड लेडी एंड वेरी केयरिंग लेडी हु हेल्प द पुअर, जो गरीबों को की बहुत ज्यादा मदद करती थी, गरीबों को बुला बुला के भोजन कराती थी। ऑल्दो द फैमिली वॉज नॉट सो रिच, ज्यादा अमीर नहीं था परिवार, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूसरों के लिए डेडिकेटेड थे। दे लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली, बहुत ही खुश और बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही शांतिमय तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एंड फिल्ड विद लव, डिसिप्लिन एंड फेथ इन गॉड। जी हाँ, बहुत ही अनुशासन से रहते थे,
आपस में प्यार मोहब्बत सौहार्द से रहते थे और बहुत ही ज्यादा उनका डीप फेथ था ईश्वर में। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे तरफ। कलाम टेल्स अस अबाउट द स्ट्रॉन्ग वैल्यू। कलाम साहब बताते हैं कि मेरे अंदर जो ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज आए कहां से आए, एंड द मोरल लेसन, ये जो नैतिकता उनके अंदर आई कहां से आई है, तो वो बताते हैं ही लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से ये चीजें सीखे, सच एज ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ईमानदारी, कड़ी मेहनत करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं का आदर करना। ही ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कम्युनल हार्मनी, और वो बताते हैं ये जो सामुदायिक सौहार्द है, जी हाँ ये सामुदायिक सौहार्द है, अलग अलग धर्मों में मिलकर रहना कम्युनल हार्मनी कहलाता है। एज ही हैड क्लोज फ्रेंड्स, बहुत सारे उनके मित्र थे, है ना। अरविंदन शास्त्री बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस, जो कि एक अलग धर्म के थे, उनके पिताजी एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में बहुत डीप बॉन्ड था दोनों में, एंड दे ऑल लिव टुगेदर, सभी लोग ये सभी एक साथ रहते थे बिना किसी भेदभाव के, प्यार मोहब्बत से। सो वन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज स्कूल लाइफ, एक जो विद्यालय जीवन में उनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटा, वो क्या था, एक टीचर आया, अध्यापक नया, जिन्होंने जब अब कलाम साहब आगे के रो में एक हिंदू बालक के साथ, या यूं कहें शास्त्री, अरविंदन शास्त्री के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो बालक है ये इस मंदिर के पुजारी का लड़का है, तो ये क्यों ये इसके साथ बैठा हुआ, तो उन्होंने कलाम साहब से बोला कि आप पीछे जाके बैठो। इस पर जो उनका मित्र शास्त्री जी थे वो रोने लगे, और कलाम साहब ने ये देख लिया, तो बाद में उन्होंने इस बात को अपने माता पिता से जाकर के बताया। तो कहीं ना कहीं शास्त्री के पिताजी जो थे, जो मंदिर के पुजारी भी थे, उन्होंने अध्यापक को बुलाया और कहा कि आप जो है समुदाय में जहर घोलने का काम ना करें, ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें केवल शिक्षा दें, है ना। तो एक तो ये हो गया प्यारे बच्चों, व्हेन अ टीचर सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिंदू स्टूडेंट, एक अध्यापक आया जिन्होंने हिंदू स्टूडेंट से उन्हें अलग कर दिया, है ना, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, केवल और केवल धर्म की वजह से। लेकिन वहीं पे एक और अध्यापक भी है, जी हाँ, उनके साइंस के अध्यापक के विषय में अगर मैं बात करूं, जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी है, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी है, स्टूड अप फॉर हिम, जो कलाम साहब के लिए हमेशा खड़े रहते थे, मौजूद रहते थे सपोर्ट करने के लिए, और बाद में उन्होंने समानता लाने के लिए कलाम साहब को दावत डिनर के लिए इनवाइट किया। हालांकि उनकी पत्नी थोड़ा सा इस चीज को बड़ा अजीब फील कर रही थी, है ना, जब उन्होंने कहा कि भाई खाना परोसो, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में अय्यर साहब की पत्नी भी धीरे धीरे समझने लगे इस चीज को, और उनको भी कलाम साहब से काफी मेल जोल हो गया। सो यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल है, एक अध्यापक जो असमानता कर रहा है और एक अध्यापक जो समानता कर रहा है, धार्मिक समानता कह लीजिए, है ना। ये सारी बातें कलाम साहब के जीवन में बहुत मायने रखती है, और इसी से बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कलाम साहब, है ना। सो डॉक्टर कलाम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच लेसन, इस प्रकार के पार्ट से बहुत कुछ ज्यादा हद तक प्रभावित हुए थे, ऑफ लव, इक्वलिटी एंड सिंप्लिसिटी, समानता से और साधारणता से। सो दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये जो बचपन का उनका अनुभव था, जी हाँ, ये जो बचपन का अनुभव था उनका, हेल्प सिंपल हिज कैरेक्टर, यही सारी चीजें उनके कैरेक्टर को साधारण बनाता है, इंस्पायर्ड हिम टू बिकम वन ऑफ इंडियाज, और यही सारी चीजें प्रेरित किया है उन्हें, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही सारी चीजें उन्हें प्रेरित किया है टू बिकम वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और लीडर बनने के लिए, और यहां तक कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी प्रेरित किया है मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस चैप्टर के बारे में बात करूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बताऊं, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में तो श्योर शॉट लगा के चल लो, आएगा ही आएगा, इसको याद करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अर्ली लाइफ, इनकी शुरुआती जीवन के बारे में बताइए, वैल्यूज लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और ये क्या क्या वैल्यूज अपने माता पिता से सीखे थे, एंड डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर माय चाइल्डहुड, और जो चैप्टर में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो पिता थे जैनुल आबिदीन, वाज नॉट हाईली एजुकेटेड, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट वाज अ वाइज, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, एंड जेनरस, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हिज मदर आशी अम्मा वाज अ वेरी काइंड लेडी, बहुत दयालु स्वभाव की महिला थी,
एंड केयरिंग, है ना, वुमेन हु फेड मेनी पीपल, जो बहुत सारे गरीब लोगों को बुला करके अपने यहाँ खिलाती थी। सो फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, कलाम साहब ये सारी चीजें, ईमानदारी, अनुशासन, सेल्फलेसनेस, जी हाँ, स्वार्थ विहीन होना, एंड फेथ इन गुडनेस, और अच्छाई में विश्वास रखना। दो हिज फैमिली वाज नॉट रिच, ज्यादा अमीर तो नहीं थे वे, लेकिन दे लिव्ड अ सिंपल, सिंपलिसिटी उन्होंने यहीं से सीखा अपने पिताजी से, क्योंकि उनके पिताजी बिल्कुल लग्जरी को पसंद नहीं करते थे, साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। सो दीज वैल्यू शेप्ड कलाम्स कैरेक्टर, ये सारे जो है चीजें कलाम साहब के कैरेक्टर को शेप किया है, एंड हेल्प हिम टू बिकम अ हम्बल, और एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, और आध्यात्मिक तौर से एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद किया है बाद के जीवन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था इस चैप्टर के बारे में। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तब तक के लिए आप बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।